खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपके सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम खुशामदीद कहते हैं पास्टर शर्जील खान साहब को भी। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम खुदा के कलाम में हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं और हम आज चाहेंगे कि जिस तरह हमने बहुत सारी सच्चाइयों को सीखा है उस तरह आज तस्लीब मसीह की और हक़ाइक़ को भी जाने। यूँ तो गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी आपने हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तस्लीब मसीह के बारे में कुछ और सिखाएं। शुक्रिया सिस्टर। तस्लीब मसीह और क़यामत मसीह दोनों ये लाजिम व मलजूम है मसीहियत के लिए। अगर इनमें से किसी एक चीज़ को निकाल दें तो फिर मसीहियत पूरी बाकी नहीं रहती। और उस हस्ती के बगैर जिस पे ये वाक़यात वक़ू पज़ीर हुए हैं, अगर उसको निकाल दें तो भी मसीहियत तो कुछ भी बाकी नहीं रहती। बिल्कुल सही। और मेरे ख़्याल में बल्कि कायनात भी बाकी नहीं रहेगी। और ऐसा ही है कि मसीह के बारे में और मसीह की मसलूबियत के बारे में जितना कुछ कहा जा चुका है, जितना कुछ उलमा ने लिख दिया है, बयान कर दिया है, तो अब शायद जो है वो हमें उसमें नए पहलू नज़र नहीं आ रहे होते हैं। बहुत कम रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि इतना कुछ कहा जा चुका है, तो मेरे ख्याल में हम आज उसमें एक और नया पहलू तलाश करने की कोशिश करते हैं। सही। और वो ये है कि तस्लीब क़यामत यसु मसीह की अपनी नज़र में। ज़बरदस्त। ठीक है। सही। खुदावंद यसु मसीह अपनी मसलूबियत को किस नज़र से देखते हैं। सही। तो मैं इसे ये समझता हूँ कि इसे अगर हम ये कहें कि मसीह का जो है वो ये होगा बयान कि ये मेरा आखिरी दिन है, तो मेरा आखिरी दिन यसु मसीह के मुताबिक। सही। अब सोचिए कि एक लड़का है 12 बरस का, उसने तौरात, ज़बूर और सहाइफ की तिलावत कर रखी है, सीख रखा है, पढ़ रखा है, और फिर वो जिस कल्चर में है, जिस मुआशरे में है, वहाँ पर उसूल है कि जब 12 बरस का लड़का हो जाए तो फिर उसे मुआशरे में मौजूद जो बड़े उस्ताद हैं, उलमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको टेस्ट देना है कि उसने तौरात शरीफ को हिफ्ज़ कर लिया है मुकम्मल तौर पर। बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 कुतब जिनको तौरात शरीफ कहा जाता है उनको हिफ्ज़ कर लिया है या नहीं, तो उसका उसे टेस्ट देना होगा, और अच्छा खासा टेस्ट होता है। तो उसमें ना सिर्फ ये है कि ज़ुबानी ये पूछा जाता है कि वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है, बल्कि उसके माना भी पूछे जाते हैं कि वहाँ लिखे हुए के माना क्या है। सही। ये भी उस्ताद कराम पूछते थे, जिन्हें रब्बी कहा जाता था यहूदी मज़हब के मुताबिक। तो 12 बरस का एक लड़का है जो अपने माँ बाप के साथ एक ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आया है। तो अब टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, ईद ख़त्म हो गई, अब वो वापसी के लिए निकल पड़े हैं उसके माँ बाप। तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ उनका लड़का नहीं है। सही। तो जब उन्हें एहसास हुआ कि लड़का नहीं है तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो रश का टाइम है, बहुत से लोग जमा हैं, भीड़ भाड़ में बच्चा गुम हो सकता है और पाँव तले दब के मर भी सकता है, ये ख़तरा है। तो वो फिर भी उसे तलाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और फिर वापस गए हैं, और जो है वो पीछे जाते हैं तो जाकर फिर पूछते पाछते वो हैकल में चले जाते हैं, वो हैकल सुलेमानी में चले जाते हैं जिसे सुलेमान नबी ने बनवाया था। तो अब वो, वैसे उस वक्त तो वो मौजूद नहीं थी, उसके बाद जो दूसरी बार बनी तो वो वाली हैकल मौजूद थी, लेकिन वो उसी के नाम से मंसूब है, इसलिए मैंने हैकल सुलेमानी कहा। तो खैर, अब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वही लड़का जो उनका बच्चा है वो वहाँ बैठा है, और वो बड़े उलमा, वो रब्बी बैठे हुए, उस्ताद कराम बैठे हुए हैं, और वो उनसे सवाल जवाब कर रहा है। उनके साथ ऐसे सवाल जवाब हिकमत और दानाई से कर रहा है कि वो भी हैरान और शशदर बैठे हुए हैं कि ये बच्चा किस उम्र में है। वो उसकी अक्ल और हिकमत से हैरान है कि जिस उम्दगी से वो उन आयात को खोल के तफसीर करके तशरीह करके बयान कर रहा है, उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं सुना। ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, खैर, जब वो बच्चे के पास उसके वालिदैन पहुँचते हैं जिनका नाम मरियम और यूसुफ है, तो वो वहाँ पर उससे पूछते हैं कि माँ उसकी जो है वो कहती है, तो जो बीबी मरियम है वो ये कहती है कि बेटा हम तुझे ढूंढ रहे थे, मैं और तेरा बाप, ये अल्फाज बोलती हैं वहाँ पर। तो वो लड़का ये कहता है कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर था। तो यहाँ से हैरानगी शुरू होती है हमारी कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। 12 बरस का लड़का है, कितनी नॉलेज होगी उसके पास, ठीक है।
तजुर्बा तो उसके पास नहीं है ना। तो नॉलेज बेशक बेतहाशा हो, लेकिन तजुर्बा तो नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में उसने बात कही है वो मामूली नहीं। उसने साथ ही फिर ये कहा, मैं अपने बाप के हाँ हूं और उसके काम करूं। यानी वो कहीं और मौजूद है अपने माँ बाप के घर से, और वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर है। तो फिर क्या है, वो यहाँ पर ये बयान दे रहा है कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर था। तो हैकल जो है वो उसके बाप का घर है, वो ये कह रहा है। और हैकल लफ्ज़ हम बोलते हैं, हैकल लफ्ज़ के माना से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हैखाल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है महल, बादशाह का महल। तो वो बादशाह के महल में है। यानी खुदा ताला को, दुनिया की सबसे पहली कौम जिसने खुदा ताला को बादशाह कहा वो यहूदी कौम है, बनी इसराइल कौम है। दुरुस्त। उसे कायनात का बादशाह माना, इसलिए उसकी मुक़द्दस इबादत गाह को उन्होंने हैकल का नाम दिया। सही। ठीक है। किसी और मज़हब ने, किसी और कौम ने, किसी और कबीले ने, किसी और ज़ुबान बोलने वाले ने आज तक ऐसा नहीं किया था। सिर्फ उन्होंने ऐसा किया है, जो उसे मुक़द्दस हैकल कहते हैं। यानी मुक़द्दस महल है, बादशाहों के बादशाह का घर है वो। और वहां पर वो लड़का कह रहा है कि मुझे अपने बाप यानी बादशाहों के बादशाह के घर में होना ज़रूर था, यानी मैं उसकी औलाद। तो ये वो बच्चा है जो कि यरूशलेम से 5-6 मील के फासले पर एक छोटे से गांव बैतलहम में पैदा हुआ था। लेकिन उसकी पैदाइश मौजज़ाना और अनोखी थी, तो उसकी बातें इसलिए अनोखी और अजीब हैं। क्यों? उसको मालूम है कि वो क्या करने जा रहा है। उसे हैकल में कोई काम करना था। हैकल में ख़ास काम क्या था, हमें इस चीज़ पर फोकस करना है। जो उस लड़के ने फोकस कर रखा है और हमने फोकस नहीं किया। सही। हमारी तवज्जो उसकी बातों से हटी हुई है, हमने उस चीज़ को मरकज़े निगाह नहीं बनाया हो। उसने कहा मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है। तो ये ख़ास चीज़ जो थी, इस पे हमें खटकना चाहिए, हमें हमारे जहन को अटकना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। उसके बाप का घर हैकल है, बादशाहों के बादशाह का मकाम है, लेकिन वो मुकद्दस मकाम है। दुरुस्त। वहाँ पर कौमें आती हैं उसकी खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन वहाँ की जिस कौम में ये बनी हुई है हैकल, वो उसमें इबादत करने के लिए आती है। अनदेखे जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए आती है। लेकिन इबादत किस तरह से सबसे बढ़कर कबूल होती है? कुर्बानी के वसीले। जब तक कुर्बानी नहीं है, इबादत भी मकबूल नहीं होती। सही। ये सबसे अहम बात थी। हैकल का मकसद ये था कि कुर्बानी ज़रूरी है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, शरीयत की 5 किताबें इस बात का सबूत हैं कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हैकल में ही होती थी। बिल्कुल ठीक। तब ही इबादत मुकम्मल होती थी। और खुदा ने उनको शरीयत में ये हुक्म दिया था कि तुम सुबह और शाम भी कुर्बानी ही करना। और ये लड़का कह रहा है कि मुझे इस मकाम पर होना ज़रूर है, मुझे कुर्बानी के मकाम पर होना ज़रूर है, अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है। मतलब ये है कि कुर्बानी के मकाम पर होना ज़रूर है। तो इससे साबित होता है कि उसने कुछ दिल में ठान रखा है, ये बच्चा कुछ करके दिखाने वाला है। तो अब ये बच्चा कुछ बड़ा काम करके दिखाएगा। और फिर वक्त गुजरता है, वो खामोशी से अपने माँ बाप के साथ उठकर चल पड़ा है। लेकिन अब उसने साबित कर दिया, उनको बयान दे दिया था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है। और हम उसकी पैदाइश के वक्त से वाकिफ़ हैं कि हज़रत यूसुफ उसके वालिद नहीं थे। सिर्फ हज़रत मरियम, वो हामिला किस तरह से हुई थी, क्रिसमस की सारी स्टोरी से हम वाकिफ़ हैं, उस सारे वाक़े से वाकिफ़ हैं, उस मौजज़े से वाकिफ़ हैं कि ना तो खुदा ने आकर उससे शादी की, ना ही कोई जो है वो इंसानी मिलाप का वो नतीजा है, बल्कि वो रूह कुद्दूस यानी खुदा की रूह की कुदरत के वसीला से एक मौजज़ाना शख्सियत पैदा हुई थी। जो बुजुर्ग तरीन हस्ती है वो जो जन्म लेती है इस दुनिया में, तो जिस्म में वो जाहिर होती है हस्ती, और वो बच्चा बन के इस दुनिया में मौजूद थी। खैर, वहाँ से वो कुछ चल पड़ता है अपने वालिदैन के साथ। लेकिन ये बात सबसे अहम थी कि उसने शरीयत का वो अमल पूरा कर दिया था जो कि 12 बरस के लड़कों और बच्चों के लिए जो है वो उन्होंने मुकर्रर कर रखा था कि रब्बियों को उसने इम्तिहान दे दिया था। बेशक उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया गया,
लेकिन उसने उनकी शरीयत, उनका अमल, उनका दस्तूर पूरा कर डाला था। उस वाक़े से मुकम्मल तौर पर वो गुजर गया और फिर उसके बाद वो चला गया और फिर 18 बरस तक वो वालिदैन की फरमाबरदारी करता रहा है। लूका की इंजील उसके दूसरे बाब की 52वीं आयत में लिखा है 12 बरस की उम्र के बाद कि वो लड़का बढ़ता और कद-ओ-कामत और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की पाता गया। यानी वो कद-ओ-कामत में तो बढ़ा, शायद अपने वालिद के साथ उसने बढ़ाई का कारोबार किया, उसने काम किया, बदनी मेहनत की, लकड़ी का काम जो है जिस्म में मजबूती पैदा करता है, सख्ती पैदा करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, सेहत बढ़ाता है, उससे दौरान खून यानी खून की गर्दिश में इजाफा होता है और खून जो है वो कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहता है, सेहतमंद होता है इंसान। और हो सकता है उसने चरवाहों की तरह भी उम्र गुजारी हो, कुछ उसने वक्त गुजारा हो, लेकिन 30 बरस की उम्र तक वो वहां पर क्या है वालिदैन के फरमाबरदारी करता है। सही। फिर लिखा है कि वो खुदा और इंसानों की नज़र में मकबूलियत पाता गया, यानी इंसान भी उसे पसंद कर रहे हैं, इंसानों की नज़र में भी वो नेक सीरत है और खुदा की नज़र में भी पसंदीदा है। बैक वक्त वो कामिलियत के दोनों दर्जात हासिल कर रहा है। बहुत खूब। तो वो करते करते 30 बरस की उम्र में पहुंच गया है, लेकिन हम उसके उस जुमले को नहीं भूलेंगे जो उसने अपनी माँ से कहा था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर। और ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पर रहता है। ये भी अहम बात है। वो नासरत के इलाके में रहता है जो यरूशलेम में नहीं है, जो हैकल जहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हैकल से दूर है, यानी वो अपने बाप के घर से दूर है। फिर वो 30 बरस की उम्र में अचानक जो है वो अपने कारोबार को छोड़ देता है जो उसके माँ बाप के यहाँ है। ठीक। वो घर बार को छोड़ता है और फिर निकल पड़ता है कुछ एक ख़ास काम करने के लिए। अचानक से वो क्या है, वो यर्दन के किनारे, दरियाई यर्दन जो बनी इसराइल में है, आज भी वो मौजूद है, तो वहाँ पे उस मकाम पर पहुँचता है और वहाँ एक शख्स मौजूद है जिसे नबी मुकर्रर करके खुदा की तरफ से भेजा जा चुका है। वो यूहन्ना इस्तिबागी है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाता है। उसके पास जाकर बपतिस्मा ले लेता है और जब वो बपतिस्मा लेता है तो अचानक से यूहन्ना भी जो है वो गवाही दे देता है। वो ये बोल उठता है कि मैं तो आप तुझ से बपतिस्मा लेने का मोहताज। ये बयान भी बड़ा अजीब है कि ये क्या बात हुई कि मैं तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया। और यही लड़का जो अब 30 बरस की उम्र में पहुंच गया है वो ये कहता है कि अब तू होने ही दे, हमें सारी रास्तेबाजी पूरी करना जरूर है। ये सारी रास्तेबाजी कौन सी थी? ये भी अजीब बात है कि वो फिर कोई ऐसा उसने बयान दिया है जो हमें समझ में नहीं आया, जिससे शायद हम वाकिफ नहीं हैं या दुनिया के लोग वाकिफ नहीं हो पाते। उसकी रास्तेबाजी वो पुराने अहदनामे की शरीयत की रास्तेबाजी की बात कर रहा था। ये भी कुर्बानी से जुड़ी हुई है, जहां पर यौम कफारा के रोज यौम कफारा की ईद मनाते हुए वो लोग उनके सरदार काहिन कहते थे कि ये देखो वो बर्रा जो इसराइल का गुनाह उठा ले जाता है, तो या वो जो है वो जानवर, वो जानदार जो इसराइल का गुनाह उठा ले जाता है, वहां पर वो ये कहते थे। तो एक शख्स क्या करता था कि एक जो वॉलंटियर है, रजाकार है, वो उस जानवर को, बकरे को लेता और उसको बियाबान में, जंगल में छोड़ के आता, जैतून के पहाड़ के पीछे वीराने में छोड़ कर आता था जो हैकल के बिल्कुल सामने है, मशरिक की तरफ है और हैकल से एक दिन की मुसाफित पर है। तो वो जब वहां पर जाएं फिर उसके बाद दूसरी तरफ ट्रेवल करके जाएं तो बैतैनिया और बैतफिगे के इलाके और फिर उससे आगे जो है वो इलाका वीराना है। सही। तो वहां पर उसे छोड़ के उस जानवर को आते थे और वो जानवर वहां पर भूख प्यास और जैसे भी जंगली जानवर उसे कोई खा जाए या कुछ भी हो जाए वो मर जाता था। तो इधर बनी इसराइल कौम में एक ख़ास काम उन्होंने मुकर्रर कर रखा था कि वहाँ पर उनको ये पता चल जाता कि हमारा कफ़ारा मुकम्मल हो गया है, कुर्बानी पूरी हो गई। और उसके साथ ना सिर्फ एक जो है वो बकरे को वहाँ छोड़ कर आते, उसके साथ ही एक दूसरा बकरा वो हैकल में कुर्बान किया जाता था। उसी वक्त 2 बकरे लिए जाते थे। अगर हम इस वाक़े को पढ़ना चाहें, इस सारी तरतीब को, तो अहबार की किताब उसके 16वें बाब में हमें ये सारी तरतीब मिलेगी कि किस किस तरह से वो करते थे।
तो वो एक बकरे को क्या करते हैं, वो हैकल में कुर्बान कर देते और दूसरे को वीराने में छोड़ आते थे। अब ये जो खुदावंद यीशु मसीह है, अब ये जिस लड़के ने 30 वर्ष की उम्र में आकर यूहन्ना इस्तेबागी से बपतिस्मा लिया है, वो शख्स क्या है, वो ये कहता है मैं सारी रास्तेबाजी पूरी करना थी। तो उस कफारे के दिन, यौम कफारा के रोज़, जब बनी इसराइल में वो कुर्बानी की रस्म की जाती, तो तब उन्हें यकीन हो जाता कि आज रास्तेबाजी पूरी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके गुज़िश्ता बरस के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते थे। तो जब गुनाह मुआफ़ होंगे तो वो रास्तेबाज ठहरेंगे, तो रास्तेबाजी पूरी हो जाएगी। यस्सु ने, उस लड़के ने ये बयान दिया था कि हमें ऐसे ही सारी रास्तेबाजी पूरी करना ज़रूर है। तो जब ये हो गया तो यूहन्ना इस्तेबागी फ़ौरन ये बयान देता है उसके जाते देखते हुए कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वहाँ काहिन ये कहते थे पुराने दौर में, पुराने अहदनामा में, कि देखो जो वो बकरा जो इस्राएल का गुनाह उठा ले जाता है। सही। तो यहाँ ये कहता है देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मतलब अब क्या है, कुर्बानी का निज़ाम बदल रहा है, कुर्बानी का तरीका बदल गया है। वहाँ तो जानवर ज़िबा होने या कुर्बान होने के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान ज़िबा होने के लिए जा रहा है, कुर्बान होने के लिए जा रहा है। तो इसलिए ये लड़का, इसके 12 बरस की उम्र में दिए गए बयान से उसका ये वाला बयान भी बयान एक कड़ी की से कड़ी मिल गई कि रास्तेबाजी पूरी करने के लिए मैं चल पड़ा हूँ। यानी 12 बरस की उम्र से भी जब उसने ये बयान दिया है तो हमें ये समझ में आता है कि उसकी निगाहें, उसका मुस्तकबिल, उसका मंशूर, उसका मिशन उसकी ज़िंदगी से बढ़कर उसे अजीज़ है। उसके निगाहें कहीं और लगी हुई हैं। दुरुस्त। और वो कंटिन्यूस है। जैसे हम देखते हैं कि बीच में अगर वक्फे आते रहे, मगर उसका जो मिशन है वो उसी तरह से अपने आगे बढ़ रहा है। वो उसमें एक कदम भी पीछे नहीं हटा और ना ही हटने के लिए किसी चीज़ को आड़े आने दे रहा है। दुरुस्त। और उसमें मुसलसल कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है और जो है वो 3 साढ़े 3 बरस तक पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी उसने जाना था वहाँ जा जाकर वो बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता है। वो ये कहता है कि तौबा करो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई। बादशाहों की बात कर रहा है, वो बादशाही की बात कर रहा है। उसने बयान दिया था 12 बरस की उम्र में कि मैं यहाँ इस घर से, इस हैकल से मंसूब हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, बादशाहों के बादशाह का बेटा हूँ। तो जहाँ पर बादशाह होते हैं बादशाही वहीं से शुरू होती है। जब बादशाह ही ना हो तो बादशाही का हमने करना क्या है। तो यही वो बात कह रहा था कि बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है, बादशाहों का बादशाह वो तुम्हारे नज़दीक आ गया, बिल्कुल सही। उसका बेटा तुम्हारे नज़दीक आ गया। वो ये कह रहा था, लेकिन किस मकसद के लिए? जो बयान यूहन्ना ने दिया था, खुदा का बर्रा दुनिया का गुनाह उठा ले जाता, जो कोई ईमान लाएगा उस पर हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो ये कह रहा है। अब ये 3.5 बरस मौजज़ात करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को बिनाई देता है। ये भी बड़ी खास बात थी। इस लड़के से पहले कभी किसी नबी, किसी बुजुर्ग ने आज तक किसी अंधे को बिनाई नहीं दी थी। ये हस्ती, ये लड़का सबसे पहली बार यूहन्ना की इंजील 9वें बाब में एक जन्म के अंधे को बीना करता है। और वो पूरी कौम वहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो गवाही देते हैं कि हमने आज तक नहीं सुना कि किसी नबी ने किसी अंधे को बीना किया। ये हैरान कुन मौजज़ा होता है। और ना सिर्फ वो वक्ती, वो या जुज़ वक्ती अंधा हुआ था, बल्कि वो तो जन्म से अंधा था, पैदाइशी अंधा था। उस नाबीना को यस्सु बीना कर देता है। उसकी आंखें क्या है, ये मिट्टी से सान कर उसकी आंखें डाल देता है। ये सिलसिला होता है और अनोखे काम करता चला जा रहा है। ये जैसे कि बयान किया गया कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, तो वैसे ही ये कुछ अनोखे काम करता है। फिर 20 बरस का एक लड़का है या जवान लड़का है, वो मर गया है, उसका हाथ पकड़ता है तो वो जिंदा हो जाता है। 4 दिन से मुर्दा लाजर कब्र में है, उसे आवाज़ देता है लाजर बाहर निकला, तो वो बाहर निकल आता है। तो ये कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी निगाहें इन चीज़ों पर नहीं है। एक वक्त आता है, ईद आ रही है बनी इसराइल कौम की, और वो ईद है फसा की ईद, जो मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है।
तो अचानक से उससे कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता पहले, ये क्या करता है, बैतैनिया और बैतफिगे के इलाके में आ जाता है। यही शख्स, इसे ये खिदमत मुनादी और मौजज़ात करते हुए, तालीमात देते हुए, हज़ारों को खाना खिलाते हुए, 5 रोटियों 2 मछलियों, 4 रोटियों 3 मछलियों से, इस तरह से, या 7 मछलियों से, तो ये मौजज़ात करते करते फिर अचानक से 3-3.5 बरस के बाद ये बैतफिगे और बैतैनिया के इलाके में आता है। और वहाँ पर ये अचानक एक गधे को लेता है, गधे के बच्चे को लेता है, और उस पर सवार होकर ये बैतैनिया से ये ट्रैवल करता है और यरूशलेम में आ जाता है। और वहाँ पर आता है गधे पर सवार होकर, तो लोग हैरान होकर तो खुशी से नारे लगाने लग जाते, इब्ने दाऊद को होशाना, इब्ने दाऊद को होशाना, जो है वो आसमान पर खुदा की तमजीद हो। लोग तो ये कहने लग जाते हैं, हमारी निजात के लिए उतरा, वो ये कहने लग जाते हैं। तो ये हस्ती आई है, ये वो लड़का है जो 12 बरस की उम्र में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। ये वो लड़का है जिसने यूहन्ना इस्तिबागी से बपतिस्मा लिया है। ये वही है जो लोगों को खाना खिला रहा है, या जन्म के अंधों को ठीक कर रहा था, या लंगड़ों को ठीक कर रहा था, मौजज़ात कर रहा है, बीमारों को शिफा दे रहा है, बदरूहों को निकाल रहा है। तो ये इसकी अचानक आमद पर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो दाऊद, इब्ने दाऊद है। तो वहाँ पर मजहबी अकाबरीन कहते हैं कि अपने लोगों को मना करके ऐसे ना बोलें, और ये कहता है कि अगर मैंने उनको चुप करवाया तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो पत्थर कौन से थे वहां पर? सवाल ये है, पत्थर जहां पर वो खड़े हैं, जहां पर ये बयान हो रहा है, वो हैकल के पत्थरों की बात कर रहा है कि मैं यहां पर वो बयान दे चुका हूं कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। ये चट्टानें ये पहचानती हैं, ये पत्थर पहचानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ही इब्ने दाऊद हूं। उस दाऊद बादशाह की बात हो रही थी जो कि 3000 साल, आज से 3000 साल पहले, और उस लड़के से 1000 बरस पहले यहाँ पर बादशाह हुआ करता था, जिसने ख्वाब देखा था, जिसने रोया देखी थी कि मैं खुदा के लिए उसकी हैकल बनाऊं। लेकिन उसके बेटे को फिर ये ब्लेसिंग दी गई कि वो ये हैकल बना जाए। वो बना गया, लेकिन असल में उसके लिए मैं आने वाला था। इस हैकल में मुझे आना था ताकि ये पत्थर जान सकें कि मैं इसमें रहने वाला, ये घर जान सके कि मैं बादशाहों का बादशाह। तो अगर आपने इन लोगों को चुप करवाया, लोगों की जुबानें तो आप बंद करवा लेंगे, लेकिन इन पत्थरों की जुबानें कैसे बंद करवाएंगे जो 1000 बरस से मुंतज़िर हैं कि कब मैं आऊं और ये मेरा नज़ारा करें। इसलिए वहां पर ये मामला वहीं पर फिनिश होता है। फिर ये वापस आता है, फिर यही लड़का गधे पे सवारी करके जो मामलात वहां पर उसने देखने थे, यरूशलेम पर आंसू बहाता है ये बाहर खड़े होकर कि मैंने बारहा चाहा कि तुझे जो है वो उस मुर्गी की तरह अपने परों में छिपा लूं जो अपने बच्चों को छिपा लेती, लेकिन तूने ना चाहा, अफसोस तुझ पर। तो ये बयान देकर फिर वापस बैतानिया में चला जाता है। तो यहां से वो वापस जाता है, और ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। ये हिजकिय्याल की किताब में ये बात लिखी गई थी कि खुदा का जलाल बैतैनिया कोहे जैतून के जगह से उठेगा और हैकल में जाकर ठहरेगा। तो जब खुदावंद यीशु मसीह वहां से बैतैनिया से ट्रैवल करते हैं, वहां से सफर करके वहां यरूशलेम में जाते हैं गधे पर सवार होकर, तो खुदा का जलाल वहां जाता है। तो वो नबूवत पूरी कर रहे थे, यानी इसका मिशन, इसका मकसद, इसे खुदा का कलाम किस तरह से उसकी रग रग में बसा हुआ है, उसकी नस नस, उसके रोम रोम में खुदा का कलाम बह रहा है। इसलिए उसे पता है कि कौन से मकाम पर मैं कौन सा कदम रखूंगा तो कौन सी कलाम की बात वकूअ पजीर हो जाएगी। इसलिए वो अपने मिशन से नहीं हट रहा। और फिर वो एक दिन के बाद वो फिर वहां कोहे जैतून पर एक बाग है जिसे बागे गतसमनी कहते हैं, कोलू का बाग। वहां पर अक्सर दुआ किया करता है, और उसने वो दुआ लाजमी उस रात करनी है। वहां पर वो दुआ कर रहा है, अपने शागिर्दों के साथ आया है, अपने हवारियों के साथ आया, अपने करीबी दोस्तों के साथ वहां पर आया, और वो आकर वहां पर वो बैठा दुआ करता है कि उसका पसीना खून की बूंदें बन बन कर टपकने लगा है। वहां वो ये दुआ करता है, उसके अल्फाज ये हैं, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए,
अभी वो हैकल में गया नहीं, यरूशलेम में नहीं गया, तो इस प्याले की बात कर रहा है, वो आने वाले प्याले की बात नहीं कर रहा। जो यहाँ उसे तकलीफ हो रही है, जो यहाँ उसे आजमाइश का सामना है, वो उससे बचने की बात कर रहा है। सही। वो सलीबी मौत की से बचने की हरगिज बात नहीं कर रहा। उसे वो मंजर मालूम है, अब वो वक्त आ चुका है कि अब मुझे जिस काम के लिए मैं आया था अब मैं पूरा करने जा रहा हूं। तो उससे पेशतर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नुकसान हो जाए। उस नुकसान के प्याले से बचने की बात वो कर रहा है। जो यहाँ पर इब्लीस और उसकी जरियात और उसके मौकलात जो हैं बदरवा, उस पर दबाव डालकर उसकी जान वहीं बागे गतसमनी में निकाल देने की कोशिश में मशगूल है। वो चाहती हैं कि ये आजमाइश के बायस इसका खून पसीने के साथ इतना बह जाए कि नकाहत से ही मर जाए और कुर्बानी का मिशन पूरा ना हो सके। बेशक वो उस चीज को कहता है कि इस प्याले को मुझसे हटा ले, लेकिन आगे बोलता है इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और ये भी लिखा है कि एक फरिश्ता आसमान से आकर उसे तकवीयत देता था। तो ये वही लड़का है जिसे तकवीयत मिल रही है, लेकिन उसकी निगाहें क्या है, अब वो आखिरी वक्त पर लग गई। वो तो मुंतज़िर था उस 12 बरस की उम्र से ही कि कब ये घड़ी आए। और वो कहता भी है यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में कि ऐ बाप वो घड़ी आ पहुंची है, ठीक है, तू अपने बेटे को जलाल दे। तो ये वो वक्त आन पहुंचा है। वो अपने शागिर्दों से कहता है कि मेरे दुख की घड़ी आ पहुंची है। वो राह चलते हुए अपने शागिर्दों से पूछ रहा था कि तुम बताओ कि मैं कौन। तो एक ने फौरन झट से कह दिया, यानी पतरस ने, तू इब्ने खुदा अल मसीह है। तो ये बात थी, उसे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो जैसे आप पहले कह चुकी हैं कि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जी, तो हम इस बात को यहीं पर जो है वो रोकते हैं, फिर बाकी जो है वो फिर दूसरे वक्त में या दूसरे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि इतना वसी मौजू है कि हम इस पर जब भी बात करते हैं तो हम कोई ना कोई नया पहलू सीखते हैं। और खुदा का शुक्र हो और पाक रूह का शुक्र हो कि वो हमारी अक्लों को खोलता है ताकि हम इन सारी उम्मीद बातों को अच्छे से जान सकें। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पर रोकते हैं और अगले प्रोग्राम में यकीनन हम इस मौजू पर मज़ीद कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।